Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्जी। पिछले लेक्चर में भी बच्चों कुछ टॉपिक्स हमने ऑप्टिकल आइसोमर्जी में डिस्कस किए थे। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे इन एंसोमर्स। तो चलिए बच्चों इन एंसोमर्स क्या होते हैं बच्चों डिस्कस करते हैं। इन एंसोमर्स इन एंसो वो बेटा इसे कहते हैं बेटा मर्स, ठीक है। इन एंसोमर्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इन एंसो मीन्स मतलब बच्चों ये हो गया, इसका मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है बेटा अपोजिट, ठीक है। और इसका मतलब मर्स का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है पार्ट, यानी कह सकते हैं अपोजिट पार्ट्स, है ना। यानी किसी भी मिरर को यहाँ पे हम रखते हैं बेटा, जैसे हम किसी भी मिरर को हमने यहाँ पे रखा और बच्चों यहाँ हमने मान लीजिए एक वर्ड पी लिया, तो जस्ट इसका क्या दिखेगा हमारा यहाँ पे, ये उल्टा दिखेगा, अपोजिट पार्ट, है ना। ठीक है ना बच्चों, अपोजिट पार्ट दिखेगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों थोड़ा सा इसे हम डिफाइन करते हैं। बच्चों हम इसे ये कह सकते हैं कि कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज। ये क्या होते हैं? हम यहाँ कहेंगे बच्चों कि जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, हम बच्चों से कहते हैं द कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज। क्या होते हैं? विच आर क्या होते हैं सर बच्चों? ये होते हैं आपके मिरर इमेज। कंपाउंड्स विच आर बच्चों होते हैं ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं? ऑफ ईच अदर, जैसे अभी हमने बनाया आपको दिखाया, ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ जैसे सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो बच्चों के कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड आर, बेटा यहाँ पे हम कहेंगे एंड आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। एंड आर क्या होते हैं बच्चों? नॉट सुपर इम्पॉसिबल। नॉट सुपर इम्पॉसिबल आर टर्म या आर नोन एज हम कह सकते हैं, आर नोन एज बेटा कह सकते हैं इन एंसोमर्स। ठीक है बच्चों, इन एंसोमर्स बेटा हम इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, इन एंसोमर्स। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि इन एंसोमर्स जो होते हैं बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दूसरा पॉइंट बेटा हम कह सकते हैं कि इन एंसोमर्स बेटा और ऑप्टिकली बच्चों हम कहेंगे कि ये एक्टिव होते हैं। ये बच्चों ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा? ये आपके एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद कहेंगे एंड और ऑप्टिकल्स आइसोमर्स भी होते हैं। एंड आर हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों? ये ऑप्टिकल बेटा आइसोमर्स भी आपके होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं वन मिरर इमेज क्या बनती है? डेक्टोरोटेटरी एंड अदर विल भी क्या बनती है? लेबोरेटरी। तो हम यहाँ ये भी पॉइंट करें कि इसकी दो इमेजेस बनती हैं। तो हम लिखेंगे वन इमेज, क्या लिखेंगे बच्चों? वन ऑफ द मिरर इमेज। क्या लिखेंगे? वन ऑफ द, बच्चों यहाँ लिखेंगे जो मिरर इमेज होती है, वन ऑफ द मिरर इमेज। एक मिरर इमेज जो होती है बच्चों विल भी क्या बनेगी आपकी? ये डेक्टोरोटेटरी बनेगी। क्या बनेगी? डेक्स्ट्रो या बच्चों बनेगी रोटेटरी, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, लेबोरेटरी क्या होता है, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने सेंड किया है आपके ग्रुप में। तो डेक्टोरोटेटरी एंड अदर विल भी क्या कहेंगे बच्चों? एंड अदर विल भी जो होता है बेटा उसे हम कहेंगे लेबोरेटरी, लेबो। तो ये हो गया बच्चों लेबोरेटरी। क्या हो गया बेटा? हम कहेंगे बच्चों ये हो गया आपका लेबोरेटरी, ठीक है बच्चों, रोटरी। दूसरे बच्चों कह सकते हैं कि इन इंसोमर्स पॉसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इफेक्ट। ये क्या करते हैं बच्चों? हम ये भी कर सकते हैं कि जो इंसोमर्स होते हैं, इंसोमर्स पोजेस
पोजेज आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं बच्चों? बेटा हम आप लोगों को एक नोट्स की तरह भी देते जा रहे हैं, आपका नोट्स भी शॉर्ट में मिल जाएगा आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ से, और आपको एक्सप्लेन भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। एच क्या होता है बच्चों? हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो गया बेटा? हम कहेंगे इसे बच्चों ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव बच्चों बेटा ये इंडेक्स होता है। दूसरा इनसेंशियल कंडीशन इंसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? डायसिमेट्री होते हैं। ये बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि इसेंशियल कंडीशन फॉर हम कह सकते हैं इन एंसोमर्स। ये क्या होते हैं बच्चों? इन एंसोमर्स है ना। इन एंसोमर्स इस क्या होते हैं? डायसिमेट्री। ये होते हैं बच्चों डायसिमेट्री। ये हो गए बच्चों डायसिमेट्री। क्या हो गए बेटा? डायसिमेट्री। ये हो गए आपके डायसिमेट्री, ठीक है। अब बेटा कैसे होते हैं ज़रा हम देख लेते हैं इसे। अब बच्चों थोड़ा सा एग्जांपल्स और भी हैं बच्चों, हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब बच्चों एग्जांपल एक और बेटा ले लेते हैं हम इसका। जैसे एग्जांपल बेटा ये भी है आपका, जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया बच्चों Cl। अब बच्चों हमने ले लिया बेटा यहाँ पे C, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेज हैं। क्या है बच्चों? नॉन सुपर इम्पॉसिबल आपके बेटा इमेजेज हैं। तो ये बच्चों हमने ले लिया C, ये हो गया बेटा H। अब बच्चों हमने ले लिया बच्चों यहाँ F, यहाँ बच्चों हमने ले लिया बेटा Br, ठीक है। अब हमने बच्चों बीच में हमने क्या रख दिया बेटा? ये मिरर इमेज रख दिया, ये हमने बच्चों मिरर इमेज रख दिया, ठीक है। तो ये बच्चों कैसा बन गया आपका बेटा? हो गया C, ये हो गया बच्चों H, ये हो गया बेटा Br, और ये हो गया बच्चों Cl, ये बच्चों हो जाएगा आपका F। तो ये हो गए बच्चों, इसे हम बोल देंगे क्या है? ये आपका मिरर है। तो ये क्या बच्चों बन गया यहाँ पे? सो देयर आर पेयर ऑफ इंसमर्स। तो बेटा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। क्या आती हैं बच्चों? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम नॉन, और बेटा लिखेंगे सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल बच्चों क्या होती है बेटा? ये इमेजेस होती हैं, ठीक है। ये सो देयर आर ए पेयर ऑफ इंसमर्स, हम यहाँ लिख सकते हैं सो देयर आर, बच्चों लिखेंगे यहाँ पर पेयर ऑफ, क्या लिखेंगे? इन इंसमर्स, ठीक है बच्चों। तो बेटा इसे आपको सुनना है, ठीक है। ओके बेटा, फिर बेटा हम आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेशमाइजेशन, रिटेंशन